परंतु इसके पश्चात जब यूरोपीय जातियाँ जैसे कि अंग्रेज और फ्रांसीसी इनका जब भारत में आगमन हुआ, तो उस समय ये लोग भारत में रहने के उद्देश्य से, यहाँ की संस्कृति को नष्ट करने के उद्देश्य से जब इनका भारत में आगमन हुआ, तो निश्चित रूप से पूरी तरह से भारत को आधिपत्य कर लिया गया और कहने को भारत गुलाम देश बन गया। लगभग 200 वर्षों तक हम लोगों ने गुलामी के उस अत्याचारों को सहा है। उसके पश्चात 1857 से फिर से जब स्वतंत्रता के लिए संग्राम के लिए युद्ध शुरू हुए, तो उसमें हमारे कई वीर जैसे कि झांसी की रानी और भी कई हैं, शिवाजी, उन सभी लोगों का योगदान इसमें होता रहा और इस तरह से करते करते हम अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने लगे। जो आज का विषय है, उस विषय के हिसाब से जब हम बात करते हैं तो मध्य भारत प्रांत की महिलाओं के अनगिनत नाम इस लिस्ट में आते हैं। समय की बद्धता है, इसलिए कुछ ही नाम शायद मैं ले पाऊंगी, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत थोड़े से समय में अपनी बात को कह सकूं। जब 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, उस समय भी मध्य भारत प्रांत के जो लोगों थे उसमें बढ़ चढ़कर उन लोगों ने उसमें हिस्सा लिया और प्रसन्नता का विषय ये है कि उसमें हमारे मध्य प्रांत की महिलाएं, पुरुषों ने तो बहुत अदम्य साहस के साथ में इन सब में हिस्सा लिया ही था, लेकिन मध्य भारत प्रांत की महिलाएं जो उस समय घर की चार दीवारी में रहती थी, उन्होंने भी बाहर आकर तो इस आंदोलन को सक्रिय किया और अपने साथ साथ अन्य महिलाओं को भी प्रेरित किया कि वो भी इस आंदोलन में आए और इस पूरे मध्य भारत प्रांत को गौरवान्वित किया। जब झंडा सत्याग्रह की हम बात करते हैं, तो झंडा सत्याग्रह भी मध्य भारत प्रांत से ही शुरू हुआ और वहां पर भी महिलाओं ने अपने घर, अपने समाज और अपने राष्ट्र तीनों का नेतृत्व एक साथ करते हुए सब कुछ संभाला था। सविनय अवज्ञा आंदोलन धीरे धीरे आया, उसमें रुक्मिणी देवी शर्मा, राधा देवी आजाद, फूल कुमारी चौरड़िया, तुलसीबाई, रुक्मिणीबाई, शांताबेन पटेल, ये ऐसे अनगिनत नाम हैं जिन्होंने की आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्हें कुछ महीनों का कारावास भी भोगना पड़ा। मतलब अपने घर परिवार को, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके माताएं बहनें सभी उस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेती रही और इन सारे अंग्रेजों के अत्याचारों को सहा भी और नारी ने अपने आप को सबला भी साबित किया।